साल 2021 के बजट में सरकार ने अपनी नीति जाहिर कर दी है, जिसमें विनिवेश सबसे अहम है। सरकार विनिवेश के जरिए 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए की कमाई करना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार ने बजट में अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश की नीति का ऐलान कर दिया है और सरकार इस विनिवेश के जरिए 2021-22 में 1.75 लाख करोड़ रुपए की कमाई करना चाहती है। वहीं इस ऐलान के बाद ये लगभग तय हो गया है कि आगे भी सरकार की विनिवेश की नीति जारी रहेगी। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए साल 2021-22 में विनिवेश के जरिए 2.25 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार विनिवेश के लक्ष्य से काफी दूर है, जबकि इस वित्त वर्ष में अब केवल 2 ही महीने बचे हैं। ऐसे में संभावना कम है कि सरकार को विनिवेश के मोर्चे पर इस साल कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। बजट में ऐलान के साथ ही सरकार ने नए वित्त वर्ष में 2.25 लाख करोड़ रुपए विनिवेश से जुटाने का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 35,000 करोड़ रुपए से कम है। अगले वित्त वर्ष में BPCL, एयर इंडिया, कॉनकोर और SCI को विनिवेश पर मोहर लग सकती है। वित्त मंत्री ने बताया कि LIC का IPO अगले वित्त वर्ष में लाने का प्लान है। इसके अलावा शेयर बाजार में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार कुछ CPSE में हिस्सेदारी भी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेच सकती है। वहीं दूसरे प्राइवेटाइजेशन डील्स भी वित्त वर्ष 2022 तक पूरा होने का अनुमान है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से विनिवेश की राह में सरकार के लिए कई चुनौतियां आ गई हैं। सरकार ने पिछले बजट में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए विनिवेश के जरिए जुटाने का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक के विनिवेश के आंकड़ों पर गौर करें तो चालू वित्त वर्ष में विनिवेश का आंकड़ा करीब 30 से 40,000 करोड़ रुपए तक ही पहुंच सकता है, जो कि पिछले 5 साल में सबसे कम होगा। इसलिए ये अनुमान के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार ने जो लक्ष्य रखा था उसे पाना बेहद मुश्किल है। मौजूदा वित्त वर्ष में अधिकतम 20% तक ही विनिवेश का लक्ष्य हासिल हो सकता है, क्योंकि कई कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार फैसले ले चुकी है। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस नीति पर जमकर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें, मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक विनिवेश के जरिए सरकार को केवल 17,958 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं, जो कि विनिवेश के लक्ष्य का महज 8.5% है। इसके अलावा सरकार ने विदेश संचार निगम लिमिटेड में अपने बाकी बचे हुए 26.12% की हिस्सेदारी टाटा कम्युनिकेशंस को बेच दी है, जिससे सरकार को इसी वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।